कर देंगे।
Good morning to all of you. Okay. So in last class we discussed about the right policies numerical. Now today's topic is types of cache. So in this topic we discuss about the different types of cache like split IND cache, unified cache, on-chip cache, multi-level cache. Okay. So we discussed one by one these four types of cache. Okay, so this is also an important topic like your split IND cache and on-chip cache. So mainly short note will be asked from this topic split IND cache. Okay, so types of cache में कौन से होंगे आपके मल्टी लेवल कैशे, स्प्लिट IND कैशे, यूनिफाइड कैशे एंड ऑन चिप कैशे. ये फोर टाइप की कैशे हैं जो हम डिस्कस करेंगे. Okay. So first we discuss about the unified cache, then split IND cache because these are connected to each other. So and we can easily differentiate between the unified cache and split IND cache. So now this is the architecture of unified cache. Okay. So here there is a processor, or you can say the CPU. In CPU register are inside the processor or a CPU, and there is a cache memory which contain the copy of instruction and copy of data. Okay. And okay, so this is a processor which contain a registers, and this is a cache memory which contain the copy of instruction and the copy of data. Okay, this processor and cache memory are connected to each other, and they fetch and execute the data and instruction from cache memory to processor. Okay, and this is also connected to your main memory which also contain the copy of instruction and data. Okay, so basically यूनिफाइड कैश मेमोरी में क्या होता है, जो कैश मेमोरी होती है उसके अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों की कॉपी होती है सिंगल कैश मेमोरी के अंदर. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिफाइड कैश. ठीक है, सो फॉर यूनिफाइड कैश है फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर कंबाइंड. ठीक है, तो कैश मेमोरी में क्या है आपका इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, इन दोनों की जो एक एक कॉपी कैश मेमोरी ने कंटेन की है, या हम बोल सकते हैं कि कंबाइन किया है. दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिफाइड कैश है. ठीक है, सो द कोड एंड डेटा एक्सेस कैन अफेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो जो भी हमारे कोड होंगे या जो भी हमारे डेटा जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन और डेटा जो भी है वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एंड इट कैन इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ कैशेस मिस. ठीक है, तो इस ये जो होते हैं हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन की जो कंबाइंड कॉपी हमारे कैश मेमोरी में होती है वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उन पर भी इम्पैक्ट डालते हैं. क्यों? बिकॉज वहां पर नंबर ऑफ कैशे मिस जो होते हैं वो हमारे ज्यादा होते हैं. ठीक है, लोड एंड इंस्ट्रक्शंस कैन कॉज स्ट्रक्चरल हजार्ड. ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली लोड एंड स्टोर जो इंस्ट्रक्शंस है उनका हम यूज करते हैं, और वो जो कॉज होता है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल हजार्ड का होता है, बिकॉज कैशे इज कॉमन फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कैशे यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए कॉमन है, इसलिए वहां पर हमारा स्ट्रक्चरल हजार्ड जो होता है वो कॉज होता है. ठीक है, सो सेम यूनिफाइड कैशे में क्या होता है, हमारा कैशे एंड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा जो होता है वो सेम कैश में होता है. ठीक है, और इसकी डिटेलिंग पर अगर हम जाएंगे तो जब हम स्प्लिट एंड आईडी को हम जब कंपेयर करेंगे तब आपका ये क्लियर होगा कि कैसे हम यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं स्प्लिट आई एंड डी को, एंड
क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो मेनली आपको सिर्फ याद रखना है कि यूनिफाइड कैशे में जो होता है आपका कैश मेमोरी के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन एंड डेटा की सिंगल सिंगल कॉपी जो होती है वो कंबाइन होती हैं, एक कॉमन कैश मेमोरी को यूज करते हैं हमारे यूनिफाइड कैश मेमोरी, दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिफाइड कैश है। एंड यहाँ पर जो भी डेटा एंड जो कोड होते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालते हैं बिकॉज ऑफ कैश हिट, राइट। नेक्स्ट होता है आपका स्प्लिट आई एंड डी कैशे, ठीक है। अब स्प्लिट कैशे बोल सकते हैं आप, या फिर हम इसे बोलते हैं स्प्लिट आई एंड डी कैशे, ठीक है। व्हाई वी आर सेइंग स्प्लिट कैशे एंड स्प्लिट आई एंड डी कैशे, ठीक है। So a split cache is a cache that consists of two physical separate parts, where one part is called the instruction cache, which is dedicated for the holding instructions, and the other called the data cache, and it's dedicated for holding the data, right? So that's why we are calling this split I and D cache, because we are split the cache in a two part, one for the instruction and second for the data. So instruction कैसे hold the instruction and data कैसे hold the data, ठीक है। ये देखिए मैं इसका डायग्राम आपको बताती हूँ। ओके, सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ स्प्लिट आई एंड डी कैश है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, कैश है मेमोरी, कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन, देयर इज अ प्रोसेसर एंड देयर इज अ कॉपी ऑफ डेटा. So we have a two cache, one for the instruction and one for the data. And in between the cache, we have a processor, and these processors are connected to both the cache, like your instruction cache and data cache. And these cache are connected to your main memory, where also contain the data and instruction, right? So this is the architecture of split cache. Why we are saying split cache? Because it contain a two cache, or we split the cache in a two part, for one for the core instruction and one for the data. That's why this is called split cache. Or split I and D cache means we are splitting the cache and instruction and data. That's why this is called split I and split D cache, right? Okay, so both of the instruction cache and the data cache are logically considered to be a single cache. ठीक है, तो हम यहाँ पर कैश मेमोरी को तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वन फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड वन फॉर द डेटा, ठीक है। बट वी कंसिडर बोथ, logically we considered as a single cache which contain a two part, ठीक है, and described as a split cache because both are hardware managed cache for the same physical address space at the same level of memory hierarchy, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेमोरी हमारी जो होती है उसकी डिफरेंट हायरार्कीज होती है, वहां पर हम मल्टीपल कैशेस का मल्टीपल मेमोरीज का यूज करते हैं। तो जब हम कैश मेमोरी की बात करते हैं तो कैश मेमोरी में हमारी मल्टीपल कैश मेमोरी भी आती है, टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी भी होती है, वहाँ पर मल्टीपल मल्टी लेवल कैश मेमोरी का भी यूज करते हैं। तो जो हमारी सेम लेवल पर जो हमारी मेमोरी हायरार्की है उसमें सेम लेवल पर हमारा होता है कैश मेमोरी, एंड ये हमारा हार्डवेयर मैनेजेबल होता है। सो लॉजिकली हम इसे कंसिडर करते हैं सिंगल कैश, जिसमें हमारे टू पार्ट्स होंगे, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए। So instruction fetch requests are handled only by the instruction cache, and memory operand read and write requests are handled only by the data cache, ठीक है। अब कैश मेमोरी के अंदर हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट स्प्लिट करके हमने दो कैशे बनाई या दो पार्ट बनाए इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए। सो इंस्ट्रक्शन कैशे का मेन काम क्या होगा, बेसिकली इंस्ट्रक्शन की जो भी रिक्वेस्ट है उनको फेच करेगा और उनको हैंडल करेगा कौन, इंस्ट्रक्शन कैशे। एंड मेमोरी के मेमोरी ऑपरेंड्स जो है उनको रीड करना है या राइट करना है, उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल कौन करेगा, हमारा डेटा कैश, ठीक है।
बिकॉज डेटा कैशे में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, जो भी हमारा डेटा अपडेट होगा, वो सारा किसके थ्रू हैंडल होगा, हमारा डेटा कैशे के अंदर। ठीक है, सो कैशे दैट इज नॉट स्प्लिट इज कॉल्ड अ यूनिफाइड कैशे। ठीक है, तो यूनिफाइड कैशे में हम क्या कर रहे थे, हम उसे स्प्लिट नहीं कर रहे थे, एक कैश मेमोरी के अंदर कॉपी ऑफ डेटा एंड कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा जो था वो कंबाइन हो रहा था, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग यूनिफाइड कैशे। But here in split cache we splitting the data and instruction cache separately, that's why this is called split cache. ठीक है, so a cache that is not split is called a unified cache. ठीक है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया आपका split cache and unified cache में। ठीक है, now when we are discussing about the split cache and unified cache, तो most popular architecture are von Neumann architecture and Harvard architecture. ठीक है, so both split cache and unified cache both uses the different architecture to design. ठीक है, so the hardware versus von Neumann architecture are proposed or used in a modern computer. So most modern computer system implement the modified hardware architecture. जो भी हमारे modern computer systems होते हैं, हम उसमें कौन सी architecture use करते हैं, modified hardware architecture. ठीक है, so where L1 cache implemented the hardware architecture, at the rest of the memory hierarchy implemented the von Neumann architecture. ठीक है, तो जो हमारी मल्टी लेवल कैशे में मैंने आपको बताया था L1 L2 कैसे होती हैं, तो जो L1 कैशे हमारी इंप्लीमेंट होती है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर के लिए होती है, एंड रेस्ट ऑफ द जो मेमोरी हायरार्की हमारी इंप्लीमेंट होती है वो किसके लिए किसके थ्रू होती है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के थ्रू। ओके, सो हम स्प्लिट आई एंड डी कैशे जो है हम उसे हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस split cache is basically designed by the hardware architecture and your unified cache is designed by the von Neumann architecture. ओके, सो मैं दोनों को कंपेयर करके भी आपको बताते जा रही हूँ, अगर इनमें डिफरेंस भी आपको बताना हो या पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं कि एक आपका आर्किटेक्चर का डिफरेंस हो गया, सेकेंडली आपका जो हमने स्प्लिट किया कैशे का वो डिफरेंस हो गया, टू डिफरेंस हो गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, so basically the separate instruction and data cache offered the design the possibility of significant increased cache bandwidth, potentially doubling the access capability of cache. Okay, so basically यहाँ पर जो हम split I and D cache का जो हम यूज करते हैं, separate instruction and data cache को हम जो यूज करते हैं, तो वो ऑफर करते हैं हमारे डिजाइनर की जो भी हमारी कैशे की जो बैंडविड्थ है, तो वो हमारी सिग्निफिकेंटली या पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उससे हमारी जो कैशे की बैंडविड्थ है वो हमारी इंक्रीज होती है, और वी कैन से दैट कि डबलिंग जो पोटेंशियली होता है डबल हो जाता है उसका एक्सेस कैपेबिलिटी बाय यूजिंग द स्प्लिट आई एंड डी कैशे, एंड दिस स्प्लिट आई एंड डी कैशे हैव बिकम especially useful in a load and store microprocessor whose instruction set increase I bandwidth requirements. ठीक है, तो हमारा स्प्लिट आई एंड डी कैसे बेसिकली कहाँ पर स्पेसिफिकली यूज होता है, तो जो हमारे लोड एंड स्टोर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में लोड एंड स्टोर। ठीक है, तो यहाँ वहां पर हमारा ये यूज होता है जहां पर हम क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट हमारा इंक्रीज होता है, इंस्ट्रक्शन बैंडविड्थ की जब हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वहां पर हमारा ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट की इंक्रीज हो जाती है बैंडविड्थ, और वहां पर हम इसको यूज करते हैं। Okay, so in cache memory system, cache memory is separated logically and physically for so called labels. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैश मेमोरी सिस्टम में हम कैश मेमोरी को सेपरेट कर रहे हैं, कैसे, लॉजिकली एंड फिजिकली इन अ डिफरेंट लेबल्स। तो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम हमारे क्या अकोमोडेट करेंगे, 4 कैश लेबल्स,
तो टू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर। जो हमारे टू लेवल्स जो होते हैं वो हमारे L1 L2 जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं हमारे। So cache memory first level is subdivided usually for instruction and data. Instruction cache and data cache. So that is called your Harvard architecture. Or basically this hardware architecture allow the processor to fetch instruction from the instruction cache and data from the data cache simultaneously. So we have some advantage of this split cache design. Okay, so basically this split design is useful for pipelining processor. कहाँ पर यूज होता है हमारा, ये हमारा पाइपलाइनिंग प्रोसेसर में यूज होता है, लोड एंड स्टोर माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है। आपको याद रखना कि कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो द स्प्लिट डिजाइन इज यूजफुल फॉर पाइपलाइन प्रोसेसर where the instruction fetch unit and the memory access units are physically located in different parts of the chip। ठीक है, जो भी हम माइक्रो प्रोसेसर की चिप जो डिजाइन करते हैं वहां पर हमारे पाइपलाइन प्रोसेसर हम यूज करते हैं, वहां पर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, इंस्ट्रक्शन फैच एंड मेमोरी एक्सेस के लिए जो हमारी फिजिकली जो हम लोकेशंस बनाते हैं या जो यूनिट्स बनाते हैं वो चिप में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, जो चिप में होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक सिंगल पार्ट नहीं होता है जहाँ पर डेटा हमारे इंस्ट्रक्शन एक साथ हो, लाइक यूनिफाइड। तो जो भी हमारी चिप होती है जिसको हम डिजाइन करते हैं उसमें मेमोरी एक्सेस और डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग सेपरेट यूनिट्स होती हैं, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। सो विद द यूनिफाइड डिजाइन it is impossible to place the cache simultaneously close to the instruction fetch unit and the memory unit, ठीक है, and resulting in high cache access latency from one or both units, ठीक है। तो यूनिफाइड मेमोरी जो है, यूनिफाइड कैशे में हमारा ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है? बिकॉज ऑफ हाई कैशे एक्सेस लेटेंसी, ठीक है। अगर हम इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट और मेमोरी फैच यूनिट को क्लोज रखेंगे तो वहां पर हमारा क्या होगा, हाई कैशे एक्सेस लेटेंसी हमारा ऑकर होता है, ठीक है। इसलिए हम वहां पर हमारा पॉसिबल नहीं होता है उन दोनों को सेपरेट सेपरेट रखना यूनिफाइड में। बट स्प्लिट IND कैसे का यूज करके हम फैच यूनिट, इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट और मेमोरी एक्सेस यूनिट को सेपरेट सेपरेट रखते हैं, ठीक है। So the split design enable us to place the instruction cache close to the instruction fetch unit and data cache close to the memory unit, thereby simultaneously reducing the latency of both, ठीक है। तो स्प्लिट IND का यूज करके इन दोनों यूनिट्स को हम क्लोज रखते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मेमोरी एक्सेस लेटेंसी है वो हमारी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ये आपका क्या है, एक प्राइमरी एडवांटेज है स्प्लिट IND कैसे का ओवर द यूनिफाइड डिजाइन, ओके। सेकेंड क्या है, another advantage of the split design is that it allow instruction data access to occur in a parallel without contention, ठीक है। तो जो भी हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको अलाउ करते हैं एक्सेस करने के लिए पैरेलली विदाउट कंटेंशन, ठीक है। एंड दिस स्प्लिट कैशे कैन हैव डबल द बैंडविड्थ ऑफ अ यूनिफाइड कैशे। This improve the performance in pipelining processor because instruction and data access can occur in the same cycle in the different stage of the pipelining, ठीक है। तो अब जब हम इनको पाइपलाइनिंग में यूज करते हैं, स्प्लिट IND कैशे को पाइपलाइन प्रोसेसर में यूज करते हैं, तो वहां पर जो होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन और जो डेटा एक्सेस होता है, हम उनको एक सेम साइकिल में डिफरेंट स्टेज में पाइपलाइनिंग के हम उनमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारी क्या होगी, जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारी इंप्रूव हो जाती है पाइपलाइनिंग प्रोसेसर्स में, ठीक है। सो अल्टरनेटिवली द बैंडविड्थ ऑफ अ यूनिफाइड कैशे कैन बी डबल्ड और इम्प्रूव्ड यूजिंग द मल्टीपल एक्सेस पोर्ट ऑन मल्टीपल बैंक्स, ठीक है। सो ये एक एडवांटेज होता है। अब similarly we have some disadvantage of using this split cache design, ठीक है। First, the combined space of the instruction and data cache may not be efficiently utilized, ठीक है। तो जो हमारा combined space होता है इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैशे का, हम उसको efficiently utilize नहीं कर पाते हैं। कैश लाइन that contain both instruction data may exist in both cache at the same time, ठीक है।
तो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं या जो भी हमारे डेटा होते हैं, ठीक है, वो कैश लाइन के अंदर हमारे क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं दोनों कैश में। एक हमारा इंस्ट्रक्शन कैश है, एक हमारा डेटा कैश है, तो उनके अंदर वो दोनों एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी क्या होगी, रिडंडेंसी होगी। जैसे हम कैश मेमोरी, मैन मेमोरी में बोलते हैं कि सेम डेटा हमारा अवेलेबल रहता है, या अपडेशन के टाइम पर हमें दोनों मेमोरी अपडेट होती हैं, तो हमारे पास सेम डेटा कैश मेमोरी, मेन मेमोरी में रहता है, तो हमारी वहाँ पर रिडंडेंसी होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा कैश लाइन कंटेन करेगा इंस्ट्रक्शन एंड डेटा को सेम टाइम पर दोनों कैश मेमोरी में, ठीक है। But in a unified cache, only a single copy of the line would exist in the cache, ठीक है। बट यूनिफाइड कैशे में हम क्या कर रहे थे, एक ही हम कैश मेमोरी का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कंबाइंडली हमारे इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैशे होते हैं, तो वहां पर जो हमारी कॉपी होगी वो क्या होगी, सिंगल कॉपी होगी, ठीक है। So the size of the instruction cache and or the data cache may not be optimal for all application or a different phase of the same application, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा साइज का जो प्रॉब्लम आएगा उसकी वजह से ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल नहीं होता है सारी की सारी जो एप्लीकेशंस है उनके लिए, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ऑन चिप कैशे। पहले हम मल्टी लेवल कैशे देखते हैं, देन हम ऑन चिप कैशे डिस्कस करेंगे। सो तो मल्टी लेवल कैशे में बेसिकली क्या होगा, वी हैव अ मल्टीपल कैश मेमोरी between the processor and a main memory, like your level 1 कैश है, level 2 कैश है, and level 3 कैश है, ठीक है। So level 1 कैश is more faster as compared to level 2 कैश and level 3 कैश। Just okay. So this is the architecture of a three-level cache organization, or we can say that a multi-level cache memory or a multi-level cache. So level 1 cache, level 2 cache, and level 3 cache. So these three level of cache memory are in the between the CPU or processor and the main memory. Level 1 is cache is more nearer or close to the CPU or a processor. Then your level 2, then level 3, and main memory. So level 3 is cache is close to your main memory. So if data is not available in a level 1, then we have to go for the level 2 cache, and then in level 2 cache is also not available, then go for the level 3 cache, and level 3 data, if in level 3 caches data is not available, then go for the main memory. Okay, then from the main memory we will fetch the data, and this data will be copied to the level 3 memory, then level 2 memory, then level 1 memory, and processor will be able to access the data from the level 1 cache memory, because this level 1 cache is nearer available to the processor, and this processor will be able to access that data from the level 1 cache fastly. So this is a fastest cache, this is a faster cache, and this is a fast, and this is slow. So this is the variation of accessing the memory,
And how is this faster? So the penalty of a cache miss is the extra time that it takes to obtain the request item from central memory. Okay. One way in which this penalty can be reduced is to provide another cache, the second cache, which is accessed in response to a miss in the primary cache. And the primary cache is referred to as the L1 cache, and the secondary cache is called to the L2 cache. And most high performance microprocessor include an L2 cache, which is often located off chip, whereas L1 cache is located on the same chip as the CPU. So with the two level cache, central central memory has to be accessed only if a miss occur in both cache. Okay. तो जो भी मैंने अभी आपको बताया उसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो भी हमारा रिक्वेस्ट हम करते हैं प्रोसेसर मेमोरी से, कैश मेमोरी से डेटा एक्सेस करने के लिए, बट हमारे पास मल्टीपल लेवल ऑफ कैशे हैं, तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि जो हमारा लेवल 1 कैशे है उसमें हम डेटा को सर्च करें। अगर वहां पर हमारा कैशे हिट होता है सो प्रोसेसर उसे एक्सेस कर लेता है। ठीक है, अगर हमारा लेवल 1 कैशे में डेटा अवेलेबल नहीं है तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, लेवल 2 कैशे में। तो जो लेवल 1 कैशे है हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कैशे। ठीक है, जहां से हम सबसे फर्स्ट हम अपने डेटा को सर्च करेंगे और एक्सेस करेंगे। ठीक है, एंड लेवल 2 कैशे को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कैशे। अगर हमारे पास लेवल 1 कैशे में डेटा नहीं है अवेलेबल है तो हम कहाँ पर जाएंगे, लेवल 2 कैशे में इसको सर्च करेंगे। ठीक है, एंड मोस्ट हाई परफॉर्मेंस माइक्रो प्रोसेसर्स में हम क्या करते हैं, जो हमारा लेवल 1 एंड लेवल 2 कैशे है उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑन चिप और ऑफ चिप का जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा लेवल 1 एंड लेवल 2 से रिलेट करते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो आपका ऑन चिप कैश मेमोरी, तो वो आपके लेवल 1 एंड लेवल 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, सो जो लेवल 1 एंड लेवल 2 को ही हम ऑन चिप, ऑफ चिप या फिर 2 लेवल कैश मेमोरी बोलते हैं। ये आपका मल्टी लेवल और 3 लेवल कैश ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो लेवल 2 में सर्च करेंगे, लेवल 2 में नहीं होगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, लेवल 3 में सर्च करेंगे। अगर लेवल 3 में भी हमारा कैश मेमोरी में डेटा नहीं है तो फाइनली कहाँ पर होगा, हमारा मेन मेमोरी में होगा। और मेन मेमोरी से प्रोसेसर को डेटा एक्सेस करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, बिकॉज प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में हमारी मल्टीपल कैश मेमोरी है। सो जो भी हम डेटा एक्सेस करेंगे वो हमारा डेटा वापस से लेवल 3 में आएगा, फिर लेवल 3 से हमारा लेवल 2 में आएगा, देन लेवल 2 से वो प्राइमरी कैश या लेवल 1 में आएगा, फिर प्रोसेसर उसे एक्सेस करेगा। ठीक, तो इस कारण हमारा जो हम मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस करते हैं वो हमारा क्या होता है, स्लो, वो हमारा प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है, तो दिस इज अ 3 मल्टी लेवल और 3 लेवल कैश ऑर्गेनाइजेशन। 2 level cache organization basically क्या होता है, so 2 level cache where on chip cache is supported by a larger off chip or even on chip second level cache। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं थर्ड जो लेवल है, लेवल 3 कैशे को अगर मैं रिमूव कर दूं इस आर्किटेक्चर से तो हमारे पास क्या होगा, लेवल 1, लेवल 2 एंड मेन मेमोरी। लेवल 1 हमारा क्या होगा, लेवल 1 हमारा ऑन चिप होगा, लेवल 2 हमारा क्या होगा, ऑफ चिप होगा। इसी 2 लेवल आर्किटेक्चर को हम ऑन चिप आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। राइट, सो यहाँ पर हमारे पास अब 2 लेवल्स होंगे, 1 हमारा ऑन चिप होगा एंड सेकंड हमारा क्या होगा, ऑफ चिप होगा। सो द ऑन चिप कैश इज सपोर्टेड बाय अ लार्जर ऑफ चिप और इवन ऑन चिप सेकेंड लेवल कैश है। ठीक है, तो जो हमारा ऑन चिप लेवल होगा या लेवल 1 होगा वो हमारा लार्जली सपोर्ट करता है हमारे प्रोसेसर को डेटा एक्सेस करने के लिए, बिकॉज लेवल 1 जो हमारा कैसे होता है वो हमारा सीपीयू के बहुत ही नियरेस्ट होता है। सो प्रोसेसर सबसे पहले प्राइमरी कैशे से ही डेटा को एक्सेस करता है या सर्च करता है। सो द 2 लेवल कैशे improves परफॉर्मेंस by effectively lowering the first level कैशे एक्सेस टाइम एंड मिस पेनल्टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या करता है, इम्प्रूव करता है 2 लेवल कैशे हमारी परफॉर्मेंस को। हम जिससे क्या करते हैं, बाय इफेक्टिवली लोअरिंग द फर्स्ट लेवल कैशे एक्सेस टाइम। ठीक है, जो भी हमारा फर्स्ट लेवल कैशे एक्सेस टाइम होता है हम उसको
क्या करते हैं, लोअर करते हैं, एंड वहां पर हमारी जो मिस पेनल्टी होती है वो भी हमारी क्या होती है, बहुत ही लो होती है, बिकॉज मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटीज होती है कि जो भी हमारा डेटा होता है वो हमारी प्राइमरी कैश है उसमें मैक्सिमम टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है, तो वहां पर हमारी कैशे मिस की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कैशे हिट हमारा मैक्सिमम टाइम पर होता है। ठीक है, so a two level cache system is termed inclusive if all the content of the lower level cache L1 also contained in the higher level cache L2। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमारा डेटा है मेन मेमोरी में उसकी एक कॉपी जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है उसकी लेवल 2 कैशे में भी अवेलेबल रहेगी एंड लेवल 1 कैशे में भी अवेलेबल रहेगी। So this is your low level and this is your higher level cache. Level 1 is your low level cache and level 2 is your high level cache. Okay, so the total number of miss that occur in a second level cache can be determined by assuming that the processor made all of its requests to the second level cache without the intermediate first level cache। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी मैं टोटल नंबर ऑफ अगर मिसेस हमें ऑकर करना है सेकेंड लेवल कैशे में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको डिटरमाइन करते हैं कैसे, हम एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारे प्रोसेसर्स हैं, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है प्रोसेसर्स की, वो सेकेंड लेवल कैशे में है विदाउट इंटरमीडिएट फर्स्ट लेवल कैशे। ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी जो भी टोटल नंबर ऑफ मिस है उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ टू लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर, you are showing in this architecture. So first level cache designed as a L1 cache and is associated with the base machine, and the second level cache, this level 2 cache, is intermediate between the first level and cache and the main memory। तो ये हमारा क्या होगा, अगर हम लेवल 2 की बात करेंगे, थर्ड लेवल नहीं है, तो जो हमारा लेवल 2 है वो हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा बिटवीन द लेवल 1 कैशे एंड द मेन मेमोरी कैशे। एंड जो लेवल 1 कैशे होगा वो हमारा बेसिकली किसके लिए डिजाइन होगा या किससे एसोसिएटेड होगा, हमारा बेस मशीन से। ठीक है, so cache performance, basically this cache performance is optimized by introducing multiple cache। okay, now this is your on chip cache। ठीक है, so this on chip cache is examiner will ask by name on chip cache, or you can understand on chip cache or off chip cache by two level cache memory। ठीक है, so this on chip cache are a popular techniques to fight with the speed mismatch between the memory and the CPU। ठीक है, सो ऑन चिप ऑफ चिप जो मैंने अभी आपको दो टर्म्स बताया जो लेवल 1 एंड लेवल 2 के हम यूज कर रहे हैं, वो हमारी पॉपुलर टेक्निक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी स्पीड है, स्पीड की हम मिसमैच को चेक करते हैं जिसमें मेमोरी एंड प्रोसेसर्स में। देखिए हमने बताया कि स्पीड किसकी फास्ट होगी किसकी स्लो होगी, तो वो सारा हम ऑब्जर्वेशन हम इसके थ्रू करते हैं। एज अ इंटीग्रेटेड सर्किट बिकम डेंसर, डिजाइनर हैव more chip area that can be developed to on chip access and to increase the cache size as the available area also increase may not be best solution, since larger a cache the longer its access time, thus using cache hierarchies and all। ठीक है, so basically हम क्या करते हैं, जो भी